ये फोटो लगभग 20 साल पहले ली गई थी और यही फोटो है जिसमें मेरे डैड क्लियरली दिखे हैं और मेरी मॉम उस वक्त कितनी खुश लग रही थी। मुझे ये फोटो बहुत पसंद है। ये जगह शायद कामाकुरा के आसपास ही कहीं है, इसलिए मैंने सोचा अगर मैं लाइफ में कभी जापान आऊंगा तो मैं सबसे पहले इसी जगह को ढूंढना चाहूंगा। कामाकुरा तो यहाँ से बिल्कुल पास है, मुझे वो जगह अच्छी तरह पता है। सुनो कनाटा, क्या मैं ढूंढने में तुम्हारी मदद करूँ? हाँ, मुझे ये काफी रोमांटिक लग रहा है। असल में मैं भी इस जगह को ढूंढना चाहती हूँ। हाँ, क्या हुआ कनाटा? रेन, मुझे समझ नहीं आता कि तुम आखिर मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों हो। मुझे कितनी खुशी हो रही है ये मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा। सायोन जी कपल और तुम रेन सब बहुत अच्छे हो। मैं तुम सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। जापानीज लोग सच में कमाल के होते हैं। मिस्टर आइबा, मैं इसमें कोई मदद नहीं कर सकता। यार तुम इतने जिद्दी मत बनो प्लीज। मुझे बस ये जानना है कि मेरी मिस नंबर 7 का नाम और एज क्या है। और वैसे भी बाकी एंजल्स तो अपनी प्रोफाइल पब्लिक रखती है ना। देखिए, हम ऐसे किसी की भी प्राइवेट इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। तो कम से कम मुझे उसका वर्क शेड्यूल ही बता दो। ये मैं कर सकता हूँ। कातागिरी कनाटा, प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। ठीक है। मैंने इस लड़के को पहले कभी नहीं देखा। नया आया है क्या? ओह हेलो भाई। MFG में पार्टिसिपेट करने वाले हो? हाँ, और आप? मेरा नाम शुन आइबा है। मैं पिछले MFG में 9th रैंक पर था। ओह, मैं जानता हूँ, आप वही आइबा हो जो निसान GTR चलाते हो। कमाल है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। आप और आपकी GTR इंग्लैंड में भी काफी फेमस है। इंग्लैंड? हाँ, मैं बस परसों ही जापान आया हूँ। मैं कनाटा काटागिरी हूँ। मैं प्रीलिमिनरीज के फाइनल दिन रेस करूंगा। ये MFG है, आसान नहीं होगा। क्या तुम ये कर पाओगे? कोई बात नहीं, लगता है किस्मत ने हमें मिलाया है। मैं तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखूंगा। अब तुम ध्यान से सुनो, आज से तुम मुझे सीनियर बुलाओगे, समझे? ये हमारे देश की अच्छी और पुरानी परंपरा है, समझ गए ना तुम? हाँ, सीनियर आइबा। ये लड़का काफी क्यूट सा रूकी है। तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं होगा। आज मैं तुम्हें अच्छा जापानीज खाना खिलाता हूँ, तो चले? जी। सेक्टर 3 में वो ऊपर आ रहा है, उसकी स्पीड बढ़ती जा रही है और उसके आगे अब सिर्फ एक कार बची है। माइकल बेकेनबाउअर की परफॉर्मेंस बेहतरीन लग रही है। ये पोर्शे दिखने में तो बाकी गाड़ियों से छोटी लग रही है। इस मॉडल को केमन कहते हैं। ये 911 Carrera से भी छोटी होती है। क्या तुम्हें ये भी नहीं पता था? हाँ? सुना है बेकेनबाउअर पोर्शे ट्रेनिंग सिस्टम का सुपर एलीट ड्राइवर है। आमतौर पे उसे ले मैंस 24 आवर एंड्योरेंस रेस में होना चाहिए। ओह, फिलहाल वो फर्स्ट रैंक पर है। ये क्या हो रहा है? केमन के परफॉर्मेंस के हिसाब से रिजल्ट इतना कम कैसे है? इंतजार के लिए माफी। शर्माओ मत, ये चिकन राइस बहुत टेस्टी होता है। तो मैं शुरू करता हूँ। अच्छा वैसे कनाटा, तुम्हारी एज क्या है? मैं 19 का हूँ। तुम तो काफी यंग हो, मुझसे पूरे 5 साल छोटे। ओह, अरे क्या तुम चॉपस्टिक से खाना नहीं जानते हो? एक्सक्यूज मी मैडम, इसके लिए एक स्पून ले आइए प्लीज। मिस्टर ओगाटा, आप यहाँ हैं? ओह कनाटा, तुम? क्या बात है? बस सोचा अगर कोई मदद चाहिए हो तो कर दूं, इसलिए आ गया। कोई बात नहीं, मैं भी बस आराम करने ही जा रहा था। अच्छा है, सच कह रहा हूँ, मुझे इंग्लैंड में इतने टेस्टी स्नैक्स नहीं मिलते। जापान तो कमाल का है, और वो चिकन राइस भी। मुझे यहाँ का लगभग सब कुछ पसंद आ रहा है। लगता है आप कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो तुम। वैसे जापानीज कुकी सच में बहुत टेस्टी होती है। तुम्हें एक बात सच बताऊं कनाडा, मेरी कार ने भी कभी MFG की रेस में बहुत पहले कम्पीट किया था और वही सेटअप अभी भी लगा हुआ है, इसीलिए वो MFG इंस्पेक्शन आसानी से पास कर लेगी। कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। उस टाइम का ड्राइवर कौन था? मिस्टर ओगाटा, आप? वाओ! हाँ, ये मेरी जवानी के दिनों की बात है। स्ट्रीट रेसर था तो ड्राइविंग स्किल्स का थोड़ा बहुत पता ही था मुझे। बस मेरा रिकॉर्ड बहुत बेकार था। ओह, सेक्टर 3 का डाउनहिल पार्ट बहुत डरावना था। फिनिश लाइन तक पहुंचते पहुंचते मैं बहुत ज्यादा ही थक गया था, लेकिन
मुझे उसके बाद से लगता है ड्राइविंग से ज्यादा मैं रिपेयर करने में एक्सपर्ट हूँ। और सच कहूँ तो इन फ्यूल कार से मुझे पूरे दिल से प्यार है। यहाँ भी नहीं मिल रहा। ये बिल्डिंग्स तो फोटो से अलग है। देखा जाए तो फोटो देखकर लग रहा है कि किसी टेम्पल या श्राइन के अंदर ली गई है, पर असली प्रॉब्लम ये है कि कामाकुरा में टेम्पल्स और श्राइन्स की कोई कमी नहीं है। हमें बस इसे एक एक करके ढूंढना पड़ेगा। तो चले। जब से मैं यहाँ आया हूँ एक अजीब सी इमोशनल फीलिंग आ रही है। मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि वो फीलिंग तुम्हें समझाना थोड़ा मुश्किल है। तुम्हारा मतलब? ये वही शहर है जहाँ मेरे मॉम और डैड अपनी जवानी यानी टीनेज में एक दूसरे से मिले थे। वो एक दूसरे के प्यार में पड़े, खुशी से साथ रहे, और फिर मैं दुनिया में आया। मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि मैं सच में कामाकुरा में रह रहा हूँ। ये किसी सपने सा है। ये शहर मेरे दिल में मेरे अपने होम टाउन सा लगता है। बचपन से ही मुझे इस जगह पर आना था। कनाडा। ठीक है कनाडा, चलो अंदर चलते हैं। कितना सीरियस हो गया है। क्यूट लग रहा है। रेन, वैसे तुमने वहां पर क्या विश मांगी? वो मैं नहीं बताऊंगी। अगर मैं बता दूं तो हो सकता है ऊपर वाला शायद मेरी विश को ना सुने। अरे नहीं, इतना लेट हो गया। मॉम, मुझे आज काम पर जाना है। हाँ ठीक है, जल्दबाजी मत करो, गिर जाओगी। ध्यान से जाना। ठीक है। आज रेन को काम पे जाना है। मुझे भी आज रेस के लिए जाना है। हेलो, मैं टोक्यो हेडक्वार्टर्स से जोयू बोल रहा हूँ। सीईओ ने इस काम की जिम्मेदारी मुझे पर्सनली दी है। मुझे रजिस्ट्रेशन लिस्ट से एक नाम ढूंढने में आपकी मदद चाहिए। 19 साल का कनाटा रिविंगटन। वो ब्रिटिश है। लिस्ट में नहीं है? ये तो अजीब है। ryusuke ने जिस बंदे का जिक्र किया वो रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। दुनिया भर के 30 मिलियन एमएफजी फैंस, हेलो, मैं हूं योजी तनाका, एमएफजी का लिविंग लेजेंड, आज के लाइव कमेंट्री के साथ। आखिर प्रीलिमिनरीज का आखिरी दिन आ ही गया। सबसे ज्यादा कमाल की बात तो यह है कि टॉप रैंकिंग्स में काफी कुछ बदल गया है। पॉर्श मॉडल्स धीरे धीरे ऊपर आ रहे हैं, लेकिन फरारी और लैम्बोर्गिनी जैसे इटालियन मॉडल्स काफी टक्कर की लड़ाई में है। इन सब के बीच हमारे डोमेस्टिक कार्स के राइजिंग स्टार जीटीआर ड्राइवर आइबा शुन 5th प्लेस पर है। ओडावारा के कामिकाज़े यांकी की परफॉर्मेंस बेहतरीन साबित हुई है। टोटल 302 कार्स हमारे एमएफजी में पार्टिसिपेट कर रही हैं, जिनमें से सिर्फ 15 फाइनल्स तक पहुंचेंगी। इसीलिए उन्हें गॉडली 15 कहा जाता है। गॉडली 15? देखो, अभी के लिए हमारा काम है प्रीलिम को फिनिश करना, और नए टायर्स की एक सेट से लगभग 3 लैप्स तो आसानी से चल ही जाएंगे। मिस्टर ओगाटा, मैं पहले से बता देना चाहता हूँ, अगर मैं सिर्फ एक लैप में ही टायर्स वेयर आउट कर दूं तो उसके लिए माफी चाहूंगा। तो ठीक है, टाइमर बोर्ड आ गया है। पहली कार जाने के लिए तैयार है। काउंटडाउन 10 सेकेंड। इस बार नंबर 7 बोर्ड होल्ड करेगी। वो इस साल ही एंजल टीम में ज्वाइन हुई है और मैं तो पर्सनली उसका फैन हूँ। क्या बात कर रहे हो तनाका? मेरी नंबर 7 को ऐसे गलत नजर से मत देखो। स्टार्ट हो रहा है। बस उसे देखकर ही दिल धड़कने लगता है। मेरी प्यारी नंबर 7। सीनियर आइबा, आप यहाँ? अरे तुम तो शुन हो ना, बहुत टाइम हो गया मिले। ओ गाता, तुम हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुमने तो प्रीलिम्स पहले ही फिनिश कर लिए थे। नहीं, वो मैं तो बस कनाटा को सपोर्ट करने आया था। उसकी फिक्र हो रही थी। अच्छा, वैसे तुम कनाटा को कैसे जानते हो? सीनियर आइबा ने ही तो मुझे चिकन राइस खिलाया था। इत्तेफाक से हम ऑफिस के सामने ही मिल लिए थे। ये भी क्या इत्तेफाक की बात है? दुनिया कितनी छोटी है। नहीं, अभी बात करने का टाइम नहीं है। देखो, तुम्हें 10 मिनट में निकलना भी है। कनाडा, जल्दी कार में बैठो, चलो। मैं भी मदद करूंगा। कौन सी कार है? ये वही कार है जो मैं चलाता था, बस ये रही। $86? गुड। मेरी बात ध्यान से सुनो कनाटा। जो मैं बोलने वाला हूँ तुम उसे अच्छे से याद रखना।
प्रीलिमिनरीज में सबसे जरूरी है कि तुम इस रेस को किसी भी हाल में पूरा कर पाओ, और याद रहे कार क्रैश नहीं करनी। ओडावारा पाइक्स पीक का एक लैप 40 किलोमीटर है। ये सभी एमएफजी कोर्सेज में सबसे लंबा है। मेरे जैसे एक्सपीरियंस्ड रेसर्स भी इस कोर्स की सारी डिटेल याद नहीं रख पाते। क्या तुमने ऑफिशियल स्ट्रेटेजी वेबसाइट देखी है? सीनियर, मैंने कोर्स की सारी डिटेल्स याद कर ली हैं। सच में? यानी कि तुमने उसे 100 बार पढ़ा है? नहीं, लगभग 3 बार ही पढ़ा होगा। अब तुम मेरे साथ मजाक मत करो कानाटा। सुनो, तुम्हारी कार में ज्यादा हॉर्स पावर नहीं है। तुम अपहिल सिर्फ 70% फोर्स के साथ चलाना। डाउनहिल काफी डरावना है, खास करके वो सेक्टर 3। 50 to 60% फोर्स पे ही चलाना बेहतर होगा।